प्रदेश 18 मार्च 2019 सोमवार की आज की ताजा खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के समय हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में, अपडेट खबर के बारे में जो कि अभी अभी निकल के आ रही है, लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के बारे में। तो क्या है पूरी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मित्र न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बना समय हुआ है, शुरू करते हैं आज के विषय और बात करते हैं पहली बड़ी खबर से। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सभी कार्यक्रम स्थगित, विजय संकल्प यात्रा बीच में ही रोकी गई। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री राकेश सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव ने गोवा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर पर्रिकर के निधन का दुखद समाचार मिलने के बाद रविवार को टीकमगढ़ में आयोजित विजय संकल्प यात्रा के दौरान श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा समाप्त कर दी है। इसी के साथ इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर अपनी अंतिम सांस तक सेवा के कामों में लगे रहे थे। बीमारी के बावजूद उन्होंने कहा कि बीमारी तो अपना काम कर मैं रुकूंगा नहीं। श्री पर्रिकर सादगी, समर्पण और सेवा की प्रतिमूर्ति थे। जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। उनकी सेवा में अहंकार और दंभ कभी नहीं दिखाता। उन्होंने गोवा के विकास के साथ साथ अच्छे रक्षा मंत्री का दायित्व भी निर्वाह किया है। देश की सेना को सशक्त बनाने के साथ साथ सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया और सेना में 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करने का काम पर्रिकर ने किया था। सेना को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कड़े फैसले लिए। मनोहर जी को सारा देश सम्मान करता है। वो केवल दल के नहीं पूरे देश के नेता थे। सभी दलों के नेता श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत माता के सच्चे सबूत को खोकर हम सभी दुखी हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिवार को गहन दुख का सहन करने की क्षमता दे। श्री राकेश सिंह ने भी इसी तरह मनोहर पर्रिकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो ये थी पहली बड़ी खबर। आई बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर जो कि निकल के आ रही है, पैतृक संपत्ति बाहरी व्यक्ति को बेच सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पैतृक कृषि भूमि बाहरी व्यक्तियों को नहीं बेची जा सकती। इस मामले में सवाल था कि क्या भूमि स्वामी की धारा 22 के प्रावधानों के दायरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो व्यक्ति हिंदू है, उत्तराधिकारी पैतृक कृषि भूमि का अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे घर के व्यक्ति को ही प्राथमिकता देनी होगी। वह संपत्ति बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता है। जस्टिस यू ललित व MR शाह की पीठ ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश के एक मामले में दिया है। सवाल यह था कि क्या कृषि भूमि की धारा 22 के प्रावधानों के दायरे में आती है या फिर नहीं आती है। आइए जान लेते हैं क्या है धारा 22 में प्रावधान। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरी धारा 22 में प्रावधान क्या है। जब बिना वसीयत के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकारियों के नाम पर आ जाती है। अगर उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे अपने बचे हुए उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि कृषि भूमि की धारा 22 के प्रावधानों से संचालित होगी, जिसमें जो हिस्सा बेचने के लिए व्यक्ति को अपने घर के व्यक्तियों की प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा है कि धारा 4(2) की समाप्त होने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि यह प्रावधान कृषि भूमि पर काश्तकारी के अधिकारों के संबंध में था। फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा है कि इस प्रावधान के पीछे उद्देश्य है कि परिवार की संपत्ति परिवार के पास ही रहे और बाहरी व्यक्ति परिवार में न घुसे। इस मामले में लाजपत की मृत्यु के बाद उसकी कृषि भूमि 2 पुत्रों नाथू और संतोष को मिली। संतोष ने अपना हिस्सा एक बाहरी व्यक्ति को इसे बेच दिया। नाथू ने मामला दायर किया कि कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून की धारा 22 के तहत उसे इस मामले में प्राथमिकता पर संपत्ति लेने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने डिक्री नाथू के पक्ष में ही दी और हाई कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल आ रही लोकसभा चुनाव से। बीजेपी ने मस्जिदों पर निगरानी रखने की
मांग। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से मस्जिदों पर निगरानी रखने की बात कही है। भाजपा ने मांग की है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मौजूदा मुस्लिम में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं ताकि मस्जिदों का उपयोग राजनीति के लिए ना हो पाए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह से नफरत ना फैलाई जा सके। पार्टी ने कहा है हमें यह शिकायत करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है क्योंकि धर्म और राजनीति के नाम पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। शिकायत में कहा गया है कि सर्वदलीय में सर्वविदित है कि नफरत भरे बयान देकर अल्पसंख्यकों की भावनाएं भड़काने के कारण केजरीवाल हाल के दिनों में कई विवादों के केंद्र में रहे हैं। हमें आशंका है कि केजरीवाल और आपके अन्य सदस्य धर्म के नाम पर मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने अपील की है कि इसीलिए हम अपील करते हैं कि विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में मौजूदा मस्जिदों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं ताकि राजनीतिक और धार्मिक नेता चुनाव को प्रभावित करने के लिए नफरत ना फैला सकें और साथ ही किसी पार्टी और विशेष धर्म को भी इसमें कोई दिक्कत ना आए और साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन भी ना किया जा सकता। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है। बंधन बैंक कांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, चौकीदार ही निकला चोर, दिन दहाड़े फिल्म स्टाइल में की हुई चोरी। आइए जान लेते हैं इस खबर को विस्तार से। आपको बता दें नीमच से खबर निकल के आ रही है कि शनिवार को जावद बंधन बैंक से 4.5 लाख चोरी हुए हैं के मामले में जावद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। यह चोरी फिल्म स्टाइल में हुई थी। चोरी की घटना से पहले बैंक का सारा स्टाफ बेहोश हो गया था। जब होश आया तब चोरी हो चुकी थी। पुलिस ने दावा किया है कि बैंक के कैशियर ने ही कैश को गायब किया था। शनिवार को दोपहर में बंधन बैंक के कैश काउंटर से 5.5 लाख रुपए गायब हो गए थे, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने मामले की जानकारी जावद पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पुलिस की बैंक के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि दोपहर के में लंच के समय पानी पीने के बाद सभी लोग बेहोश हो गए और जब होश आया तो कैश गायब था। पुलिस ने 12 घंटों के भीतर ही मामले का खुलासा कर लिया। बैंक के ही कैशियर अशोक भट्ट और षड्यंत्रकर्ता स्वप्निल व्यास को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पूरे पैसे बरामद कर लिए हैं। एसपी राकेश सागर ने बताया कि कैशियर अशोक ने पानी में नींद की गोली मिला दी थी, जिसके बाद बैंक के कर्मचारी को नींद लग गई, जिसके बाद मौका देखकर कैशियर ने अपने साथी को पैसा दे दिया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल कर रही है आशा कार्यकर्ताओं से। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की। आशा कार्यकर्ताओं ने अध्यापक के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया है। दोस्तों आपको बता दें कि रायसेन से खबर है, उमरावगंज थाने में एक आशा कार्यकर्ता ने एक अध्यापक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। आशा कार्यकर्ता का आरोप है कि अध्यापक ने पहले उसे शादी के लिए प्रपोजल किया, फिर शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद शादी से मना कर दिया। पुलिस ने बेगमपुर माध्यमिक शिक्षक स्कूल में पदस्थ अध्यापक हरनाम सिंह कीर पुत्र बालकिशन कीर को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत में क्या बताया गया था दोस्तों, आपको बता दें आशा कार्यकर्ता ने शिकायत में बताया गया था कि हरनाम सिंह कीर उससे बोला कि उसकी पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वह उससे शादी करना चाहता है। इसके बाद भोपाल में एक किराए का मकान ले लिया। वहां आरोपी हरनाम सिंह कीर 8 माह से दुष्कर्म करता रहा था। वहीं 12 मार्च को कंकाली मंदिर के पास जंगल में भी दुष्कर्म किया। जब शादी करने की बात कही तो उससे अभद्रता की गई थी। इसी के साथ इस घटना के बाद आशा कार्यकर्ता ने अमरावगंज थाने में मामला दर्ज करा दिया। आसाई शहबाज खान की टीम ने आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। टीम में संगीता काजले, बालीराम धाकड़, संजय शर्मा और भरत और दुर्गेश शामिल रहे थे। दर्शकों इस प्रकार से इस वीडियो हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की टॉप 5 खबरें जो कि थी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, जिसको हमने आपको मतलब विस्तार से बताया। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपके कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप किस प्रकार के न्यूज़ चाह रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सभी को सब्सक्राइब करने की सलाह दें और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।